गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है संयोजकता विषय पढ़ेंगे और पिछले चरण पे हम लोगों ने जो है अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में अंतर और किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है इसके विषय हम लोगों ने पढ़ा था। जो संयोजकता का टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कोरिलेटेड है, ठीक है। यानी अगर आपको जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना नहीं आएगा तब तक आप संयोजकता को भी अच्छे से समझ नहीं सकते। तो आज से जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजकता। तो संयोजकता क्या होती है, ठीक है, सुनिएगा। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में, ठीक है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को दिए गए या लिए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो किसी तत्व यानी कि किसी तत्व के द्वारा ग्रहण किए गए यानी कि लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो डेफिनेशन लिख देंगे, किसी तत्व के द्वारा ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसी तत्व के द्वारा बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं यानी कि जो दिए जाते हैं या लिए जाते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। ठीक, तो संयोजकता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। संयोजकता आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है आपकी, इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कि वैश्विक संयोजकता पहली है, वैश्विक संयोजकता, और दूसरी है सहसंयोजकता। समझिएगा, पहली है वैश्विक संयोजकता, दूसरी है सहसंयोजकता। वैश्विक संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व के अंतिम कोश से, ध्यान समझना, किसी भी तत्व के अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या ग्रहण करना, यानी जो इलेक्ट्रॉन या तो दिए जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे वो उसकी क्या कहलाती है, वैश्विक संयोजकता। और किसी तत्व के बाह्यतम कोश से जो शेयरिंग होती है, माने एक दूसरे से लिया जाए, माने अगर हम तुमको 10 रुपए देंगे तो तुम भी हमें क्या है 10 रुपए वापस करोगे। तो इस प्रकार की अगर शेयरिंग होती है तो कौन सी संयोजकता होती है, सहसंयोजकता। यानी कि किसी भी तत्व के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों का साझा, जब इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, साझा किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो सही संयोजकता होगी। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा या ग्रहण किया जाएगा तो कौन सी होगी, वैश्विक संयोजकता। तो लिखोगे किसी भी तत्व के अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या ग्रहण करना वैश्विक संयोजकता है। और किसी भी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉनों से साझा करना, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों का साझा होना सहसंयोजकता। साझा होने का मतलब ये शेयरिंग होना, माने तुम हमको दोगे और हम तुम्हें देंगे। लेकिन ग्रहण करना और त्याग करने का मतलब है कि हमारे पास एक्स्ट्रा था वो हमने तुम्हें दे दिया। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए की जरूरत है और तुम्हारे पास 9 रुपए की है, तो एक हमने क्या किया, तुमको दे दिया। तो हमने कौन सी दिया, अपने आपको बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वैश्विक संयोजकता। और अगर इसी तरह हम क्या करें, मान लो को 10 रुपए की जरूरत है और एक हम तुमको ले ले, तुम एक हमसे ले लो, 9, तो दोनों मिला के 1 10 हो गए। तो हमने तुमको 1 रुपए दिया, तुमने हमको 1 रुपए दिया, तो दोनों ने को क्या किया,
शेयरिंग किया है। तो इस प्रकार की संयोजकता कौन सी कहलाएगी? सहसंयोजकता। अब संयोजकता निकालते कैसे हैं इसको देख लेते हैं। जैसे पहला है वैद्य संयोजकता। जो वैद्य संयोजकता है उसका उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल पर हमने कहा सोडियम, किसका काम ने? सोडियम का। तो देखो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 11। तो शेल भरो जगह 2,8,1 ऐसे भरेंगे। ये हो जाएगा के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल। और सभी को ध्यान रखना अपने अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं अष्टक नियम से। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन सभी को अपने अंतिम कोश में क्या करने हैं? पूरे करने होंगे। तो जरा इसे बनाओ शेल। ये हो गया आपका के शेल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो गया आपका एल शेल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें 8 एल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बनेगी किसी कौन सी? एन शेल। तो एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो देखो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर वाला क्या करे? दे दे किसी को। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने क्या करे? दे दे। तो देखो इसके लास्ट 2,8 आ जाएंगे। 2,8। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। समझ में आया? इसी तरह मैग्नीशियम में देखो, जैसे 12 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को भरेंगे तो 2,8,2 भरेंगे। ठीक, ए शेल, एल शेल और एम शेल। जरा बनाओ यहाँ पर के शेल को ये नीचे बना रहे, ठीक है? ये के, ये एल और ये एम। ठीक, कितने में 2 इलेक्ट्रॉन? एल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और एम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने त्याग कर देगा। क्यों? ताकि इसके बाहर कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आए। देखो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके अंतिम कोश में देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसको अपने 8 भी पूरे करने होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 + 2। क्यों +2? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी क्या रहेगी? +1। क्यों? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इस प्रकार मैग्नीशियम कितनी मिलेगी? +2। क्यों? तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देता है। समझ आया? अब इसी तरह देखिए जैसे क्लोरीन का केस, जैसे क्लोरीन का परमाणु कितना होता है? 17। 2,8,7 यही आएगा इसका। देखो 8 2 10 और 7 8 10 17। ये कौन से? के शेल, एल शेल और एम शेल। ये होगी। जरा इलेक्ट्रॉन भरो। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरो। एल कितने हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये के, ये एल। अब एम से भरो। तो एम में देखो कितने भरने हैं? 7। तो देखो भर देना 7 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो अब अपने अंदर से 7 इलेक्ट्रॉन में से त्याग नहीं कर सकता। कोई भी तत्व 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा भाई? अगर तुम्हारे पास सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे पास तुम्हें 8 नंबर अपने पास में कंप्लीट करने हैं, चाहे दे करके करो या ले करके करो, ठीक है? 8 नंबर। तो अगर मान लो सीधी सी बात है हमारे पास अगर जैसे 11 है तो हम क्या करेंगे? जैसे 2,8,1 तो क्या करेंगे? 1 दे देंगे ताकि मेरे 8 हो जाए। 2 होंगे तो 2 दे देंगे ताकि 8 रहे। 3 होंगे तो 3 है। लेकिन अगर मेरे पास मान लो 7 है तो फिर हम देंगे क्यों? हम ये नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमको एक मिल जाए ताकि मेरे बाद में क्वेश्चन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हम क्या करेंगे भाई? ऐसा भी करेंगे ना, किसी दूसरे से लेंगे ताकि मेरे 8 हो जाए। तो इसीलिए ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। क्यों ग्रहण करता है? ताकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? मिल जाए। तो जो है इसके 8 पूरे हो जाए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे माने ले रहा है। तो जब ले रहा है तो कौन सा चार्ज जाएगा? माइनस का। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -1। समझ आया? इसी तरह यार ये वाला इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्या करता है? त्याग करता है। ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। और ये आपका क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार जो आपकी वैलेंसी है ये आपकी क्या कहलाएगी? पूरी वैद्य संयोजकता। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं कि सहसंयोजकता क्या होती है।
जो सहसंयोजकता होती है वो क्या है? जो सहसंयोजकता है ये आपको क्या होती है? हमने बताया कि जब शेयरिंग होगी माने साझा किया जाएगा इलेक्ट्रॉनों का, तो इस प्रकार की संयोजकता क्या कहलाएगी? सहसंयोजकता। जैसे एग्जांपल ऑफ HCl, जैसे हाइड्रो और क्लोरीन। तो जो हाइड्रोजन का होता है उसका होता है 1 और क्लोरीन का कितना होता है? तो बारह क्वेश्चन में पहले होता है इसके 7 पहला, तो 7 भर देगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको देखो 7 हो गए। ये क्या करें? इसको एक ऐसे दे दें, मान लीजिए इसको दे रहा है, देखो ये इसको दे रहा है तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन के अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि पहले शरीर में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर देखो पहले शरीर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते 2। तो ये इससे क्या करेंगे? ले भी रहा है। मान लीजिए इसको दे रहा है और ये इससे ले भी रहा है, तो इनके बीच में वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यानी यहाँ पर बॉन्ड कौन सी बनेगी? HCl। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो क्या कहलाएगी? सहसंयोजकता। तो जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाएगा या ग्रहण किया जाएगा केवल, वो क्या है? वैद्य संयोजकता। जहां इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाएगा वो आपकी क्या कहलाएगी? सहसंयोजकता। इस प्रकार से आपका जो है संयोजकता का टॉपिक पूरा क्या है? कंप्लीट हुआ है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि किसी भी तत्व की संयोजकता 1 से 4 तक प्लस होती है, 4 के बाद क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। माने 1 से लेकर 4 तक जो आएगी प्लस में होगी। ठीक है, 1 से 4 तक जो किसमें होगी? प्लस में होगी। और 4 के बाद जो भी आएगी वो 8 से माइनस करके निकालती है। जैसे 7 वाला था तो 7 में हमने क्या किया था? 8 से माइनस किया था। अगर 6 होता तो 8 से माइनस करते कितना होता? माइनस का 2। 1 से 4 तक अगर किसी तत्व के, ध्यान से समझ लो, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, मतलब सबसे बाहरी वाले कोश में 1 से लेकर के 4 तक आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर किसी के 1 आएगा तो 1 2 आएगा तो 2 3 आएगा तो 3 4 आएगा तो 4। अगर मान लो किसी के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे अगर मान लो कहते हैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो फिर पता क्या करते हैं? 8 से माइनस करते 5 को, तो जो निकल करके कितना होता? -3। अगर 6 होते तो 8 में से 6 माइनस करते कितना आता? -2। 8 में से 3 माइनस करते कितना आता? -1। जैसे क्लोरीन के केस में देखो माइनस का 1 आया हुआ है, क्योंकि इसमें कितने साथ में 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 क्या करेगा? ले लेगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी वैल्यू संयोजकता और सहसंयोजकता क्या होगी? कंप्लीट हुई। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आप लोग लिखिएगा, ठीक है, उसकी जो है सॉल्व भी करके देखिएगा। एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 11 और परमाणु भार है 23, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और संयोजकता बतानी है। तो देखो सीधी सी बात है, परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो परमाणु क्रमांक 11 हो गया, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? +1। क्यों +1 होगी? बाह्यतम कोश जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी क्या है? संयोजकता। तो सबसे आखिरी कोश कौन सा? N। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। हमने ये भी बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितना भरा जाएगा वही उसका प्रोटॉन होगा, वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 × 8 होगा 1 11, तो 11 उसके क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। वो 11 इसमें भरे गए इस वाले में, ठीक है ना। तो 2 इसके 8 इसके सॉरी 11 इसके इलेक्ट्रॉन, 11 इसके प्रोटॉन और 1 इसकी संयोजकता, क्योंकि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन्स क्या है? तो न्यूट्रॉन्स निकालने का एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाया था Z-A। जो न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है वो क्या है? न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है Z-A। तो परमाणु भार में कितना होगा? 23। परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो न्यूट्रॉन आपको कितने जाएंगे? 12। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? न्यूट्रॉनों को हम लोग निकाल सकते हैं। इस जितना हमने आज इसको पढ़ाया है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसको नोट डाउन अपनी कॉपी करेगा। अगर आपको कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।